डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में इनका कार्य करने के लिए यदि आपने निर्णय कर लिया है तो आपका दूसरा स्टेप होगा कि आप क्या कार्य करेंगे इसका चुनाव करना। यदि आप किसी मेंटोर से सीख रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलता रहेगा जिससे कि आपको कार्य चुनाव करने में आसानी होगी और ग्रेजुअली आप उस कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको अगर जानकारी नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखूं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो सबसे सुगम रास्ता है आपका यूट्यूब। आप यूट्यूब को कंसल्ट करेंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे आपके लेसन्स मिलते हैं, बहुत से ट्यूटोरियल्स होते हैं जिन्हें कि आप कंसल्ट करेंगे और वहाँ से सीखेंगे। उनको सीखने के बाद केवल सीखना ही नहीं है, उसे प्रैक्टिस भी करना आवश्यक है। उन कार्यों का आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे और उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा रास्ता है आपका, और कहाँ से सीखेंगे, गूगल भी एक आपका एक अच्छा ज़रिया है जहाँ वहाँ से भी आप सीख सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ज़रिया जो है यूट्यूब ही और सुगम रास्ता है जहाँ से आप अच्छे से सीख के प्रैक्टिस करके इस फील्ड में उतर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। यह आपके अभ्यास और आपके दृढ़ निश्चय पे आधारित है कि आप किस प्रकार डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से करेंगे। तो इसके लिए आपके सबसे बड़े अभ्यास की आवश्यकता है। हम घर के भी कार्य करते हैं तो वहाँ भी बिना अभ्यास के कोई कार्य हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एक साधारण सी कार्य है हमारा बिस्तर ठीक करना। हम चादर भी जब शुरू में बिछाते हैं, छोटे होते हैं, तो हमसे वो अच्छे से नहीं बिछता है। कभी कोई कोना टेढ़ा हो जाता है, कभी कहीं सिकन पड़ जाती है। तो उसको हमको ठीक करने के लिए अभ्यास के साथ हम सीखते हैं, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम अच्छे से एक चादर भी बिछाना सीख पाते हैं। उसी प्रकार ये तो हमारा टेक्निकल वर्क है, तो यहाँ भी हमें ज़्यादा आवश्यकता है अभ्यास की। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपको उतनी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, परंतु आप ऐसे कार्य करना चाहते हैं अपने कार्य के साथ तो वहाँ पे अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता आपको होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो भी ट्यूटोरियल्स आप देखें उसको देखने के बाद उसको प्रैक्टिस करें। उसको कुछ दिन तक प्रैक्टिस करें। जब आप उसमें लगे कि आपको अच्छे से करने लगे हैं तब आप उस कार्य को करना शुरू करें। उसके रूल्स भी आप जान जाएंगे कि क्या क्या वहाँ पे फॉलो करना है। इस प्रकार आप एक कार्य को सफलता से करने के पश्चात आप दूसरे कार्य का अभ्यास करना शुरू करें। उसी प्रकार जब आप एक कार्य करते हैं, करना शुरू कर देते हैं, तो अचानक से आपका कोई भी इनकम आना नहीं शुरू होता। आप जब तक उसको प्रैक्टिस करके अच्छे से करते जाएंगे और धीरे धीरे वो अच्छा कार्य होना शुरू कर होगा, उसमें आपके फॉलोअर्स और लीड्स आने लगेंगे। उसके बाद ही आपका कुछ इनकम जनरेट होता है। और जब इनकम जनरेट होना शुरू होता है तो आपको भी उत्साहवर्धन होता है आपका भी, और आप भी अच्छे लगन से कार्य करते हैं। तो वहाँ पे आपका जब कार्य और प्रोग्रेस करने लगता है तब आपका ग्रेजुअली आपका इनकम जो होता है वो बढ़ना शुरू होता है। तो आप यहाँ घबराएं नहीं, पेशेंस के साथ रहें और अपने कार्य पे धैर्य के साथ कार्य करते रहें। जब ये अच्छा हो जाए फिर दूसरे कार्य को आप अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद उस पर भी आप कार्य करना आरंभ कर दें, जिससे कि आपका दूसरा कार्य भी आपको इनकम देना शुरू करे। इस प्रकार क्रमशः वो भी जब आपके अभ्यास में आ जाएगा तब आपका कुछ इनकम अच्छे से होना शुरू होगा। इस प्रकार आप ग्रेजुअली आप क्या करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे, एक के बाद दूसरे कार्य का आरंभ करेंगे और आप सक्सेस होते जाएंगे। तो आपका इनकम जो है मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू आना शुरू हो जाएगा और आपका क्या लिविंग ऑफ लाइफ भी, आपका जो है लिविंग्स भी अच्छा होगा, आपके उत्साहवर्धन भी होगा और आप क्या होगा, इसके साथ साथ अपना भला होने के साथ दूसरों को भी क्या होगा, एडवाइस देंगे या सिखाना शुरू करेंगे कि आप भी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करना शुरू करिए। जिससे क्या होगा, आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी कि मैं अपना तो अच्छा कर ही रहा हूँ, साथ ही दूसरे का भी अच्छा कर रहा हूँ। आप यहाँ बिल्कुल भी नर्वस ना हो कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है या क्या कर रहा है। आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसी धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाएं। आज हम लोग इस पे रुकेंगे
और मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो दूसरे को भी सजेस्ट करें। धन्यवाद। हम आगे भी इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।